औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इडहाक रिलीफ के बारे में एक बहुत ही अहम अपडेट आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। गवर्नमेंट इशू दी नोटिफिकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन इडहाक रिलीफ अलाउंसेस 2023 टू द फ्रीज और अनफ्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिवीज़न ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नोटिफिकेशन सेंड किया था, इसका जवाब आ गया है। 1 दिसंबर 2023 से मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में एनुअल इंक्रीमेंट के अलावा भी इजाफा होगा। तो इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तफसील शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के साथ लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही सबक हासिल होगा कि आप लोगों को जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह की है, जो इसकी आउटलाइन है वो आप लोगों ने सुन ली होगी। गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन इडहाक रिलीफ अलाउंसेस 2023 टू फ्रीज और अनफ्रीज। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, जो फ्रीज और अनफ्रीज है, जो आपके अलाउंसेस होते हैं इडहाक रिलीफ के बाद और इसके अलावा भी प्रमोशन के बारे में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आया था 1 जुलाई 2023 को। इसका आउटलाइन ये थी कि ग्रांट ऑफ द इडहाक रिलीफ अलाउंसेस 2023 टू द एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें फाइनेंस डिवीज़न ने इसमें किसी भी जगह पर क्लैरिफिकेशन नहीं की कि फ्रीज़ है या अनफ्रीज़ है। वैसे मोस्टली यही होता है कि जो भी फ्रीज़ का वर्ड नहीं होता जहाँ भी, क्योंकि फ्रीज़ के लिए हमेशा इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा जाता है कि अगर फ्रीज़ ना किया जाए यानी अगर अनफ्रीज़ हो तो इसके एनुअल इंक्रीमेंट में भी इजाफा होता है अगर अनफ्रीज़ हो तो। क्योंकि माजी में जो भी नोटिफिकेशन आए हैं जिसमें भी लिखा हुआ था, इसमें अगर अनफ्रीज लिखा हुआ है तो इसमें एनुअल इंक्रीमेंट और बाकी इजाफे भी शामिल होंगे। अगर अनफ्रीज वेरी सिंपल, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो वेरी सिंपल, अगर अनफ्रीज लिखा हो तो तमाम तर इजाफों के साथ ये इडहाक रिलीफ्स और बाकी अलाउंसेस भी लगते हैं। तो अब इसमें नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखा था। तो इसकी 3 क्लैरिफिकेशन थी, इन तीनों का रिप्लाई आ गया है जो भेजी गई थी। क्लैरिफिकेशन इडहाक रिलीफ अलाउंसेस 2023 फ्रीज और अनफ्रीज। तो इस नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्लैरिफिकेशन मांगी थी। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया। तो इसमें 3 क्लैरिफिकेशन थी, इन तीनों का जवाब भी आ गया। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी 3 क्वेरीज थी। इसमें जो पहली क्वेरीज थी, इसमें लिखा हुआ है था कि जो मुलाजमीन न्यू इंट्रेंट हैं, जो नए भर्ती हुए हैं 1 जुलाई 2023 के बाद भर्ती हुए हैं, इनको इडहाक रिलीफ का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इनको इडहाक रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसकी क्लैरिफिकेशन में जवाब आया है कि बिल्कुल मिलेगा, वो इसके हकदार होंगे। ये इडहाक रिलीफ नई भर्ती होने वाले भी मुलाजमीन को मिलेगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन इसको ही कहते हैं जो जिसका नोटिफिकेशन में कोई ज़िक्र ना हो। आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, इसमें ये बात किसी भी जगह पर नहीं है कि इडहाक रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा।
वेरी सिंपल, ये नए 1 जुलाई 2023 के बाद भर्ती होने वालों को लाजमी मिलेगा, इनके लिए फ़ायदे की बात है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरी क्यूरीज थी, इसमें लिखा हुआ है कि वेदर दी एडहॉक रिलीफ विल बी इनहांस्ड अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन बेसिक पे और दी रैंक पे और इट मे बी ऑन द ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये इजाफ़ा मिलेगा, लेकिन इन्होंने जवाब में दिया है कि नहीं मिलेगा, ये इन्होंने फ्रीज़ कर दिया है। उम्मीद है ये मिलेगा, क्योंकि इसका अभी तक कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन, अथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया। इधर तो यही लिखा हुआ है कि ये फ्रीज़ है, यानी इन्होंने इधर फ्रीज़ का रिस्पॉन्स दिया है, यस इट इज़ फ्रीज़। तो थर्ड नंबर पे, थर्ड क्वेरीज में भी लिखा हुआ है कि प्रमोशन के बारे में लिखा हुआ है, इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो प्रमोशन के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि ये फ्रीज़ है, इससे मुलाजमीन को फ़ायदा नहीं होगा। तो इस क्लैरिफिकेशन में सिर्फ नए भर्ती होने वालों को फ़ायदा होगा, बाकी एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन वालों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट 5 नवंबर को आई है अकॉर्डिंग टू दिस। अब किसी पर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता कि ये वेबसाइट अथेंटिक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रही। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, लेकिन जो इसमें इन्होंने तफसील शेयर की है, इससे डाउट हो रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही मुझे तो लग रही है। असल में होता यूँ है कि जब भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखना हो, तो इसके बदले में कोई नोटिफिकेशन नज़र नहीं आया, क्योंकि रिस्पॉन्स में भी उन्होंने भी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन देना था, जो अभी तक किसी भी जगह पर नहीं मिला, किसी भी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन पर कोई रेफरेंस नंबर भी इस पर नहीं लिखा हुआ, कोई रेफरेंस नंबर, कोई आईडीसी नंबर, कोई अथेंटिक, कुछ सिग्नेचर वगैरह की डिटेल्स नहीं है। तो अब हम इसको अथेंटिक लेटर का, तो अब हम अथेंटिक लेटर का इंतज़ार करते हैं। सब जो वेबसाइट हैं यही कह रही हैं कि ये फ्रीज़ है। अब इस सूरत हाल और में जो इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल हुई है, इससे यही लग रहा है कि जो नए मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2023 के बाद भर्ती हुए हैं, भर्ती होने वालों को मिलेगा, बाकी एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन वालों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया कि गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन दी एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2023 फ्रीज और अनफ्रीज, इसके बारे में भी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन अथेंटिक नहीं आया। जो ही आएगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं, और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है।